स्केच के द्वारा अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गोली मारी। एक सीने में गोली लगी, दो गोली उनके पेट में लगी। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता, जहां पर बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के कुछ ही दूरी पर जहां गोली मारी वहां पर मौजूद है। वहां पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है, पुलिस तो जांच कर रही है। दीपेश, क्या चल रहा है? थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी। सईद जी, बिल्कुल यही वो घटना स्थल है जहां पर यह घटना घटी थी। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मौजूद है। साथ ही फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी चीज को यहां से हटाया नहीं गया है, जो कि त्यों जो चीजें थी वैसे ही रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गोलियां चली गई थी उनकी भी मार्किंग पुलिस द्वारा की गई है। जो गोलियों के शेल है, बुलेट शेल है, वो भी वैसे ही उसी जगह पर रखे गए हैं। जो मार्किंग की गई है उसमें वो बुलेट के सेल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 6 मार्किंग जो है पुलिस द्वारा की गई है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गोलियां चली होंगी, जिसमें से 3 गोलियां जो है बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट में, 1 सीने में, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। और फिलहाल अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस मामले की जांच करेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंप दिया गया है और क्राइम ब्रांच ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो उनका साथीदार है, वो फिलहाल उसकी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये इसके पीछे कौन है या क्या वजह थी इतने बड़े इस अटैक को अंजाम देने की। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है मुंबई काफी सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन इस तरीके के अटैक, वो भी एक नेता पर, जो सत्ता पक्ष में हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के सारे आला अधिकारी, तो चाहे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, स्पेशल सीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो, सब इस वक्त मुंबई की सड़कों पर हैं, दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने ऑफिस में से वो इस घटना का ब्यौरा ले रहे हैं, इस पर नजर रखे हुए हैं। जाहिर तौर पर जो हमलावर हैं उन्होंने इस जगह की पहले रेकी की होगी। जैसा कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने बताया कि एक हमलावर यूपी से है और एक हरियाणा से, तो जाहिर तौर पर उन्होंने इस रेकी की होगी, उनकी किसी ने मदद की होगी, किसने जो लोकल सपोर्ट है, लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो भी उनको मुहैया कराया होगा। तो इन सब चीजों का पता लगाने की जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है और अभी इसमें पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। कुछ ठोस तरीके से पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि उनके पास भी जवाब देने के लिए शायद से कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं, तमाम मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त इस घटना में लग गई है, इसकी जांच कर रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस के लोग शामिल हैं। साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है। मुंबई साइबर पुलिस भी जो है वो भी इस मामले में जो है वो जांच में सहयोग कर रही है। सही दीपेश, आप बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता दें कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में थे इससे पहले। उसके बाद इसी साल कुछ ही दिन पहले उन्होंने एनसीपी अजीत पवार की गुट को ज्वाइन किया था। अजीत पवार इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। कल की सारी मीटिंग्स उन्होंने रद्द कर दी हैं और वो आज रात ही वापस मुंबई लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो एक बदमाश फरार है उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात 9:30 बजे, 9:15 से लेकर 9:20 के बीच, यानी कि 9:30 बजे के लगभग उनकी हत्या कर दी गई। पूरे महाराष्ट्र में इस खबर के बाद हलचल मच गई। दशहरे के दिन उन पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई जाने की खबर आई, जिनमें से 1 गोली उनके सीने में लगी, 2 गोली उनके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल बाबा सिद्दीकी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया और कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत हो गई और बाबा सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस से एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक व्यक्तित्व की, एक नेता की इस तरह से हत्या ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। तुरंत ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के थोड़ी ही दूरी पर वहां पर फॉरेंसिक की टीमें भी चली गई हैं। लेकिन पुलिस ने जो बयान दिए हैं वो काफी गंभीर बयान हैं। 9.9 mm की पिस्टल से हत्या की गई है जो कि सेमी ऑटोमेटिक है, जो 9 राउंड एक साथ फायर करती है और ये अत्याधुनिक हथियार माना जाता है। इसके अलावा जो 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं वो एक उत्तर प्रदेश का है, दूसरा हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने यह भी कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हो सकते हैं, सुपारी देकर भी हत्या करवाई जा सकती है। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में भी जबरदस्त दखल था। उनकी इफ्तार पार्टियां काफी मशहूर हुआ करती थी। शाहरुख खान, सलमान खान की एक समय में जब दुश्मनी थी तो उनकी दोस्ती भी इन्होंने ही करवाई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर कंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का।